हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 18018 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करी है 3 नंबर की कोर। कोर के ऊपर मैंने इसके साइज लिखे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है ट्रांसफार्मर का। आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में 18018 5 एम्पीयर की, और इनपुट में मैंने 240 वोल्ट एसी लिया। आप इसकी जगह 220 या 230 वोल्ट एसी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले इसकी पावर। पावर कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि जो टोटल वाट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए वीए। तो वीए निकालते हैं हम। अब ये वीए होता है आउटपुट की सेकेंडरी की टोटल वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पियर। आउटपुट की सेकेंडरी की वोल्ट है पूरी 18 + 18, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 एम्पियर से। तो 18 + 18 यानी कि टोटल आउटपुट में हमें 36 वोल्ट चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 एम्पियर से। यहाँ पे आप देख सकते हो यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर 180 वीए का बनने वाला है। अब अगला स्टेप होता है हमारा स्टैक निकालना ट्रांसफार्मर की। स्टैक कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वी ए। 1.152 सारे ट्रांसफार्मर में सेम रहता है, आपको वी ए चेंज करना पड़ता है बस। तो 1.152 जो हमारा फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। वी ए की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ से 180। इसको सोल्व कर लेते हैं। वी ए हमारा था 180। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं 15.4557। आगे की 4 वैल्यू आपको लेनी है इसमें। अब ये जो आंसर आया ये हमारा है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। सेंटीमीटर स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 15.4557 डिवाइड बाय 6.452। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। आंसर आप देख लीजिए 2.39। अब यहाँ की आगे की 2 वैल्यू ले लेते हैं हम। 39 को राउंड ऑफ करके 40 ले लिया, यानी कि अभी 2.40 जो आया है ये हमारा निकल के आया है हमारा बोबिन एरिया। तो बोबिन सिलेक्ट करते हैं। बोबिन के लिए हमारे पास पता होता है हमें बोबिन एरिया बराबर होगा बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ के। तो बोबिन एरिया हमें पता चल गया 2.40 है। यहाँ से मैं आपको बोबिन की विड्थ दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोबिन की विड्थ यानी कि कोर की विड्थ आप देख सकते हैं 1.25 इंच। वैल्यू पुट कर ली हमने। इसके बाद हम इस 1.25 को हम इसके नीचे ले आते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगी हमारी लेंथ। लेंथ आप देख लीजिए 1.92, यानी कि हमें 1.92 इंच लगेगी हमारे ट्रांसफार्मर की बोबिन के लिए। यानी कि हमारी जो स्टैक बनेगी ये वाली स्टैक वो बनेगी हमारी 1.92 इंच की। तो इसको राउंड ऑफ करके हम बोबिन सिलेक्ट कर लेते हैं 2 इंच बाय 1.25 इंच। इस साइज़ की आपको बोबिन मिल जाएगी मार्केट में। तो हमारे पास हमें बोबिन मिल गई हमारी 2 इंच बाय 1.25 इंच। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टीपीवी, यानी कि ट्रांसफर वोल्ट निकालना। वाइंडिंग के शुरू करते हैं। ट्रांसफर वोल्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको यहाँ से पता चल जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 इंटू 1.25 इंच। यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 2.5 इंचज़।
हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल गया। अब टीपीवी निकालने के लिए दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होता है 7.5 रूल एंड सेकंड होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी ये वाली कोर न्यू, यानी कि ये कोर अगर हमारी न्यू है तो हम 7.5 रूल यूज़ करेंगे, अगर पुरानी है तो हम 8 रूल यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे नए ट्रांसफॉर्मर का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो मैं 7.5 रूल यूज़ करता हूँ यहाँ पे। टीपीवी निकालते हैं 7.5 डिवाइड बाय, अब डिवाइड आपको अपने क्रॉस सेक्शन एरिया से करना है, जो कि आप यहाँ पे निकाला था अभी क्रॉस सेक्शन एरिया। 2.5 से डिवाइड कर देते हैं। आंसर आप देख लीजिए 3, यानी कि हमें टोटल 3 टन्स लगेंगे पर वोल्ट के लिए। आपको 1 वोल्ट के लिए 3 टन्स लगाने पड़ेंगे कोयल में। तो अब टोटल टन्स कैलकुलेट करने थे, तो टोटल सेकेंडरी के जो टन्स रहेंगे, टोटल सेकेंडरी में हमारे थे 18 प्लस 18 वोल्ट, यहाँ पे 18 प्लस 18 वी है, यानी कि वोल्टेज थी आउटपुट में। तो 18 वोल्ट्स के लिए हमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि आपको यहाँ पे आप देख लीजिए 54 टन्स लगाने पड़ेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे भी 18 इंटू 3, तो टोटल आ गया 54 टन्स लगाने पड़ेंगे आपको 18 वोल्ट के लूप के लिए, और दोबारा से 54 टन्स लगाने पड़ेंगे आपको 18 वोल्ट के लूप के लिए। तो टोटल यहाँ पे जो टन्स लगेंगे हमारे लगेंगे 108 टन्स, जो कि टोटल सेकेंडरी के आउटपुट की कोयल होगी। इसी तरह से प्राइमरी की कोयल भी चेक कर लेते हैं। प्राइमरी में हमने लिए थे 240 वोल्ट, तो 240 वोल्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, टोटल हमें लगेंगे 720 टन्स। हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के टन्स पता चल चुके हैं। इसके बाद हमारी लास्ट स्टेप आता है SWG वायर सिलेक्शन। ये हमारा 5th पॉइंट है। SWG वायर सिलेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए आई सेकेंडरी हमारी थी 5 एम्पेयर की, यानी कि हम 18018 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर बना लें तो हमारी 5 एम्पेयर की सेकेंडरी है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे 5 एम्पेयर के लिए वायर। 5 एम्पेयर के लिए बेस्ट SWG वायर है आपकी। मैं आपको अभी यहाँ पे साइड में चार्ट दिखा देता हूँ, आप चार्ट में देख लीजिए। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, सबसे बेस्ट वायर है 18 SWG की, यानी कि 18 SWG की वायर लगेगी सेकेंडरी में। और प्राइमरी के लिए, आई प्राइमरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN। अब VA क्या है हमारा, VA हो गया हमारा टोटल वोल्टेज जो इनपुट में आ रहा है 200, सॉरी VA हो गया हमारा टोटल वोल्टेज, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था वो तो हमारा 180, डिवाइड कर देंगे हम VIN से, यानी कि 240, जो कि हमारी इनपुट वोल्टेज आ रही है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ, 180 240। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.75, यानी कि हमें लगेगी 0.75 एम्पेयर की वायर प्राइमरी में। तो 0.75 एम्पेयर के लिए जो सबसे बेस्ट वायर है वो है 25 SWG। तो सेकेंडरी में हमें पता चल गई 18 SWG की वायर है, प्राइमरी में 25 SWG की वायर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 18018 7 एम्पीयर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग विद 12012।